बाइबल में यीशु कहेला मोए को जीवन, मोए को आत्मा, मोए को शांति, मोए को ज्योति रे। बाइबल में यीशु कहेला। प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं हमारे कलीसिया में रिलीजियस वोकेशन के बारे में जो विषय है उसके आधार में मैं शिक्षा देने जा रहा हूँ। हम लोग जीवन को देखेंगे, अपना लाइफ को देखेंगे तो लाइफ को हम लोग तीन प्रकार से हम देख सकते हैं। पहला है सिंगल लाइफ, हम लोग अविवाहित रहकर जीवन बिताते हैं। दूसरा कहेंगे मैरिड लाइफ, और तीसरा कहेंगे रिलीजियस लाइफ चाहे प्रीस्टली लाइफ। ऐसे ही हम लोग कैथोलिक कलीसिया के विचार से एक व्यक्ति का जीवन को तीन प्रकार से देख सकते हैं। तो कलीसिया में हम लोग रिलीजियस लाइफ चाहे बुलाहट जीवन के बारे में हम लोग प्रार्थना करते हैं, और हम लोग देखते हैं बहुत से लोग बुलाहट जीवन को चुनते हैं। तो बुलाहट क्या है? बुलाहट कहेंगे ईश्वर की ओर से एक बुलावा। जैसे हम लोग पुराना नियम में पाते हैं नबियों का बुलावा, इस्यास नबी का बुलावा, चाहे एजेकियल नबी, चाहे जेरेमियास नबी। ऐसे ही ईश्वर व्यक्तियों को बुलाते हैं अपने काम करने के लिए, इसलिए हम लोग उसको एक हिसाब से कहते हैं बुलाहट। और इसमें अपना जो जीवन का विचार चाहे कहेंगे चाहे प्लान कहेंगे, इसको हम लोग ईश्वरीय दृष्टि से देखते हैं और समर्पित कर देते हैं। हम लोग बुलाहट है बोल के कैसे जानेंगे? ये एक सवाल है जिसको हम लोग दूसरों से हम इसको उत्तर नहीं दे सकते हैं, लेकिन अपने आप ही देंगे। कहने का मतलब ये है कि ईश्वर हमारे हृदय में, हमारे दिल में बातें करते हैं। उनका सोच चाहे उनका जो इच्छा हमारे दिल में प्रकट होता है, उसी से हम लोग जान जाएंगे कि हमारा बुलाहट है या नहीं। हम लोग उस समय कुछ दूर तक उसको हम लोग जान जाएंगे। लेकिन अच्छी तरह से जानने के लिए अभी हमारे धर्म प्रदेश में और दूसरे धर्म प्रदेश में भी बुलाहट शिविर होता है, वोकेशन कैंप होता है। मैट्रिक के बाद में, प्लस 2 के बाद में, चाहे प्लस 3 के बाद में जो लड़की लोग अपना बुलाहट को परखना चाहते हैं, उनके लिए शिविर होता है। उनके लिए मोटिवेशनल टॉक दिया जाता है, चाहे जानकारी बातें दिया जाता है। वे लोग अपने बारे सोचते हैं, प्रेयर करते हैं और कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं कि वे कोई समाज में जाएंगे कि कोई धर्म प्रदेश में ज्वाइन करेंगे। ऐसी बातें हैं। एक व्यक्ति को, लड़का या लड़की हो, बुलाहट का हिसाब से देखने से 3 अच्छे गुण होना चाहिए। पहला है अच्छे चरित्रवान, अर्थात अच्छे चरित्र होना चाहिए, कैरेक्टर। दूसरा है अच्छे स्वास्थ्य होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, और हेल्दी होने से हम दूसरों के लिए हम लोग काम कर सकते हैं। तीसरा है हम लोगों का समझने का कैपेसिटी, चाहे एकेडमिक लेवल अच्छे होना चाहिए। हम लोग बहुत पढ़ाई में कमज़ोर भी नहीं होना चाहिए, चाहे बहुत इंटेलिजेंट भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एवरेज में ज्ञान की दृष्टि से, चाहे हम लोग का एकेडमिक दृष्टिकोण से हम लोग को अच्छे स्तर में रहना चाहिए। तो ये 3 चीज़ ज़रूरी है। मैं अभी ये कहूँगा कि बुलाहट को हम लोग कैसे देखेंगे। वेटिकन II के पहले हमारे कलीसिया में बुलाहट को 2 प्रकार से देखा जाता था। एक है रिलीजियस लाइफ और दूसरा है कहेंगे सेकुलर लाइफ। और हम लोग अभी जो देखते हैं वेटिकन II के बाद में रिलीजियस लाइफ और
एक जीवन जो एक धर्म प्रदेश के लिए समर्पित, इसलिए अभी हम लोग उसको अलग तरीका से देखते हैं। धर्म संघीय जीवन जो कि एक समाज में होता है, एक कॉन्ग्रेगेशन में होता है, और दूसरा है एक धर्म प्रदेश के लिए समर्पित जीवन, उसको हम लोग कहते हैं अभी एक धर्म प्रदेश के लिए हम ज्वाइन करते हैं तो उसको इनकार्डिनेशन कहते हैं। रिलीजियस लाइफ में पुरुषों के लिए हो चाहे स्त्री लोगों के लिए हो, 3 भाव लेते हैं। एक है आज्ञाकारी, दूसरा है शुद्धता और तीसरा है निर्धानता। ये भाव को चाहे करार को पब्लिक में लेना पड़ता है, और ये भाव लेने के बाद में वे एक धर्म संघ का कहेंगे वो लोग मेंबर बन जाते हैं। लेकिन यदि कोई पुरोहित बनना चाहे, एक धर्म प्रदेश ज्वाइन करना चाहे, तो बिशप के जरिए से उनका उस डायसिस में इनकार्डिनेशन होता है, चाहे उसको उस डायसिस में शामिल किया जाता है। ऐसी बातें हम लोग समझ सकते हैं। हम लोग अलग अलग धर्म संघी का जीवन अलग अलग देखते हैं, कारण कि हर एक धर्म संघी का हर एक रिलीजियस लाइफ का एक फाउंडर होता है। फाउंडर का कुछ करिज्म होता है, और करिज्म के अनुसार में अपोस्टोलेट चाहे एक्टिविटीज़ चाहे मिनिस्ट्री होता है। इसलिए हम लोग फादर लोग का देखते हैं, डॉन बॉस्को है कि एसबीडी समाज का है कि पालोटेन है कि कपूचिन है, ये सब अलग अलग रिलीजियस ऑर्डर है, रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन है, लेकिन इनका फाउंडर सब अलग अलग है, और इनका करिज्म अर्थात काम करने का विशेष हाईलाइट अलग अलग रहता है। इसलिए करिज्म के अनुसार में उनका अपोस्टोलेट चाहे मिनिस्ट्री भी अलग अलग होता है। तो मैं और सवाल पूछ रहा हूँ, चाहे और एक बार मैं पूछ रहा हूँ कि वोकेशन कायम से क्या फ़ायदा होगा। वोकेशन कायम से ही फ़ायदा होगा कि हम लोग अपने को परखेंगे, जान पाएंगे कि हमारा इंक्लिनेशन, हमारा झुकाव किस लाइन में है, टीचिंग लाइन में है कि नर्सिंग लाइन में है कि पास्टरल फील्ड में है कि गरीबों को सेवा के लिए है कि एक मिशनरी बनने के लिए है। ऐसे अलग अलग ढंग से हम लोग अपने को देख सकते हैं, अपना जीवन को हम लोग देख सकते हैं। और जब टॉक दिया जाता है, भाषण दिया जाता है, इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, तो हम लोग उसको निर्णय ले सकते हैं। मेरे लिए शायद ये ठीक होगा, मेरे लिए शायद ये समाज ठीक होगा, कि मैं यहाँ जाऊँगा कि ये समाज में जाऊँगा, ऐसे ही। इसलिए हम लोग वैसा अपने को परख सकते हैं, और विनती के माध्यम से, रिफ्लेक्शन के माध्यम से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं ये समाज में चाहे वो समाज में जाने के लिए। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग क्रिस्तिया होने के नाते हर एक परिवार में, चाहे परिवार में माँ बाप लोग चाहते हैं कि एक पुरोहित घर में हो, चाहे एक धर्म संघी घर में हो, ताकि उनको आशीर्वाद मिले। ये सही है। पहले केरल में, चाहे कर्नाटका में, चाहे साउथ इंडिया में बहुत परिवार से पुरोहित बनने जाते थे। अभी परिवार में संख्या घट जा रहा है, इसलिए थोड़ा हम लोग कम देखते हैं, कम लोग पुरोहित बनने के लिए जाते हैं। लेकिन अभी भी हम लोग चाहेंगे तो मिशनरी सोसाइटी में जा सकते हैं, जहां हम लोग हमारे भारत देश से बाहर भी जाके मिशन काम करेंगे। जैसे यीशु ख्रीस्त का 12 चेला लोग काम किए अलग अलग जगह में जाकर, वैसे ही हम लोग अलग अलग कॉन्ग्रीगेशन में रहकर भी अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग देश में, अलग अलग कल्चर में हम लोग काम कर सकते हैं। और वो चैलेंजिंग है कभी कभी, और मुसीबतें होने से भी हम लोग यदि यीशु ख्रीस्त का बुलावा को ठीक से पकड़ लिए हैं तो हम लोग ज़रूर उसमें आगे बढ़ेंगे। चाहे बाहर नहीं जाने से भी हम अपना धर्म प्रदेश में रहकर भी हम डायसिस का पुरोहित बनकर हम काम कर सकते हैं। मैं याद करता हूँ, मेरे जीवन में भी मैं अपने बुलाहट के बारे में सोचता हूँ, तो मेरे लिए एक अंग्रेजी गाना है, वो गाना को मैं बार बार गा रहा था, चाहे मैं सोच रहा था, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, अर्थात यीशु ख्रीस्त को अनुकरण करने के लिए मैं निर्णय ले लिया हूँ, और इस निर्णय में मैं मजबूत हूँ, मैं पीछे नहीं लौटूंगा। ये सोच, ये विचार हमको बहुत मदद किया। और उसी के साथ में हम लोग देखते हैं सिस्टर लोग का समाज में थोड़ा कम साल लगता है, लेकिन फादर लोग का समाज में ज़्यादा ही साल लगता है। लेकिन बुलाहट ऐसी चीज़ है, हम लोग कोशिश करते हैं, देखते हैं
इसलिए आजकल अनेक समाज लोग भी कम एंड सी प्रोग्राम रखते हैं। कुछ दिनों के लिए 2 हफ्ता चाहे 10 दिन के लिए कैंडिडेट्स लोग को बुलाते हैं और अपने समाज के बारे बताते हैं, क्या क्या उनको जानना चाहिए और वो लोग कैसे काम करते हैं उसको देखते हैं। उसको कम एंड सी प्रोग्राम कहते हैं। उसके बाद में भी वो लोग डिसाइड कर सकते हैं जो चाहते हैं। और कभी कभी हम लोग कोशिश करते हैं कोई समाज में रह के, चाहे कोई डायसिस में रह के, लेकिन हम लोग की ओर से कोशिश है, लेकिन हम लोग का अधिकारी लोग उसको इवैल्यूएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। और मूल्यांकन के बाद में यदि हम लोग का कुछ कमी है तो लोग सुधारने के लिए पॉइंट्स देते हैं और हम लोग ग्रहण करते हैं, तो हम लोग उसको सुधार सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुधारने मुश्किल है, चाहे ऐसा कुछ हम लोग का कमी है, तो सुपीरियर लोग भी हम लोग को डिसकंटिन्यू करने के लिए कहते हैं, तो हम लोग को ग्रहण करना पड़ता है। कारण कि बुलाहट ज़रूर ईश्वर से आता है, लेकिन उसको भी हम लोग बाहरी दृष्टिकोण से भी हम लोग उसको डिसाइड करते हैं। इसलिए कभी कभी हम ही लोग डिसाइड करेंगे अपने लिए, मैं शायद आगे नहीं बढ़ूंगा, यहीं से मैं डिसकंटिन्यू करूंगा, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कभी कभी हमारे सुपीरियर लोग भी, जो अधिकारी हैं, वो लोग भी कह सकते हैं आपका इस लाइन में बुलाहट नहीं है, चाहे आप इस लाइन में नहीं कर पाएंगे। इसलिए इससे भी होता है। तो अलग अलग रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस है और अलग अलग उनका करिज्म है, उनका अपोस्टोलेट है, उसी के आधार में ये सब आगे बढ़ते जाता है। लेकिन मैं यही कहूँगा, हमारे धर्म प्रदेश में जो अभी होता है वोकेशन कैंप, ये अच्छी बात है। हम लोग बुलाहट के बारे सुनते हैं, सीखते हैं और अपना जीवन के लिए हम लोग तैयारी करते हैं। तो आज मैं ये वीडियो में आप लोगों को कुछ जानकारी बात बताया हूँ वोकेशन कैंप के बारे, बुलाहट शिविर के बारे। और जो कोई सुनेंगे, पेरेंट्स लोग, गार्डियन लोग, चाहे लड़के लड़की लोग, इनके लिए ये सहायता देगा। कारण कि यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को बुलाए, अपने साथ रखे और उनको दूसरे जगह भेज दिए। वे अपोस्टल्स बन गए, वे प्रेरित बन गए। वैसे ही हमारे कलीसिया में भी ज़रूरत है हमारे बीच में विश्वास का जीवन, सुसमाचार का जो मूल्यबोध है उसको आगे बढ़ाना। इसलिए हमारे कलीसिया में ज़रूरी है कि हमारे बीच से लड़के लड़की लोग समाज में जाएं, कम्युनिकेशन में जाएं, सेवा के काम में आगे बढ़ें। तो आज मैं इतना ही कहकर इस वीडियो को मैं बंद कर रहा हूं। आप लोग ज़रूर इसको सुनने के बाद में कुछ ना कुछ प्रेरणा पाएंगे और इसे सीखेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। आप लोगों को इस प्रोग्राम को सुनने के लिए धन्यवाद देता हूं। बाइबल में यीशु कहेला, मोए को जीवन, मोए को आत्मा, मोए को शांति, मोए को ज्योति रे। बाइबल में यीशु कहेला, मोए को जीवन, मोए को आत्मा, मोए को शांति, मोए को ज्योति रे। मनवा किर गड़ेरिया मोय, मोय तोरे सबके देखो ना। दुनिया किर सरे वहाँ मोय, मोय तोरे सारा खोजो ना। मनवा किर गड़ेरिया मोय, मोय तोरे सबके देखो ना। दुनिया किर